गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। मैं सुनीता चौधरी, सहायक आचार्य रसायन शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय डेगाना से आज आप सभी को बीएससी पार्ट थर्ड के पेपर थर्ड के टॉपिक प्रकाश विद्युत प्रभाव की कुछ जानकारी देने जा रही हूँ। जब किसी उचित तरंगदैर्ध्य के प्रकाश की कोई किरण जैसे पराबैंगनी विकिरणों को किसी धातु की सतह पर डाला जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं। इसी प्रभाव को हम प्रकाश विद्युत प्रभाव या फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट कहते हैं। अर्थात किसी प्रकाश की किरण द्वारा किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन ही प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। प्रयोगशाला में इसे हम कैसे शो करते हैं? इसके लिए जो एपरेटस दिया हुआ होता है, उस एपरेटस में एक पॉलिश की हुई जिंक की प्लेट को स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी के साथ तार द्वारा जोड़ दिया जाता है। अब इस धातु की प्लेट पर आर्क प्रकाश द्वारा फोटोन गिराए जाते हैं। फोटोन के प्रभाव से धातु की प्लेट से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लग जाते हैं, जिससे विद्युतदर्शी के स्वर्ण पत्र खुल जाते हैं। इन उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को ही हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं और इन फोटो इलेक्ट्रॉन्स की जो ऊर्जा होती है वो धात्विक सतह पर गिरने वाली आपतित किरणों की आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी के समानुपाती होती है। प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित विकिरणों की तीव्रता पर निर्भर करती है। यह प्रभाव कुछ धातुओं द्वारा तो विजिबल लाइट में भी शो किया जाता है, लेकिन जो ज़्यादातर धातुएं होती है उनके द्वारा ये जो प्रभाव है वो पराबैंगनी प्रकाश द्वारा ही प्रदर्शित होता है। सीजियम ऐसा मेटल है जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, बहुत कम होती है। ये एक क्षार धातु है और क्षार धातुओं के आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मान क्या होता है, बहुत कम होता है। आसानी से ये जो है विजिबल लाइट से ही एनर्जी गेन करते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। इसलिए इसका उपयोग अपन फोटो इलेक्ट्रिक सेल बनाने के लिए भी करते हैं। अब आपके क्वांटम मैकेनिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट को क्लासिकल मैकेनिक्स के आधार पर नहीं समझाया जा सकता है। क्लासिकल मैकेनिक्स कहती है कि प्रकाश की जो ऊर्जा है वो तीव्रता पर निर्भर करती है। यदि अपन इसे सही मान लें तो किसी भी आवृत्ति वाले प्रकाश को यदि पर्याप्त तीव्र कर दिया जाए तो उसकी धातु की सतह पर से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता है। लेकिन यदि उचित आवृत्ति वाले प्रकाश की तीव्रता अगर अपन बढ़ा दें तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, यानी कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की रेट बढ़ जाती है। प्रकाश की तीव्रता में वृद्धि करने से केवल फोटोनों की संख्या बढ़ती है, ऊर्जा नहीं बढ़ती है। ठीक है। फिर है फोटोन की ऊर्जा केवल फोटोन की ऊर्जा आवृत्ति पर निर्भर करती है। यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति व फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के मध्य ग्राफ खींचे तो आपको स्ट्रेट लाइन कर्व प्राप्त होता है। ठीक है। यदि किसी निश्चित आवृत्ति न्यू के लिए समस्त फोटोनों की ऊर्जा समान होती है, उचित ऊर्जा वाला प्रत्येक फोटोन जो है एक इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करता है, यानी कि 1 फोटोन 1 इलेक्ट्रॉन को इमिट करेगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव को क्वांटम यांत्रिकी के आधार पर आसानी से समझाया जा सकता है, यानी क्लासिकल मैकेनिक्स के आधार पर तो समझाया नहीं जा सकता, क्वांटम मैकेनिक्स के आधार पर समझाया जा सकता है। तो एक बात याद रखने की है कि किसी भी आवृत्ति वाले प्रकाश द्वारा इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव नहीं होता है। इसके लिए प्रकाश की एक न्यूनतम आवृत्ति होनी चाहिए या न्यूनतम ऊर्जा होनी चाहिए। इस न्यूनतम आवृत्ति को तो कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और न्यूनतम एनर्जी वाले प्रकाश को अपन बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, और इसका मान धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है, नेचर ऑफ एलिमेंट पर डिपेंड करता है ये। उदाहरण के लिए क्षार धातुओं के लिए जो थ्रेशोल्ड एनर्जी या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मान क्या होता है, कम होता है। अतः ये दृश्य प्रकाश में ही इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर देते हैं, जबकि अन्य धातुओं के लिए इनका मान ज़्यादा होता है। इसलिए पराबैंगनी प्रकाश से ही इलेक्ट्रॉनों का
मुक्त कर पाना संभव होता है। ठीक है। अब माना कि एक धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए प्रकाश की थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी का मान ν0 है। तो क्वांटम सिद्धांत के अनुसार ν0 आवृत्ति वाला कोई फोटोन यदि धातु की सतह से किसी इलेक्ट्रॉन के साथ टकराएगा तो अपनी संपूर्ण ऊर्जा hν0 उस इलेक्ट्रॉन को दे देगा। इस ऊर्जा को पाकर वो इलेक्ट्रॉन अपने नाभिकीय आकर्षण बल को तोड़कर बाहर निकलने में सफल हो जाएगा और इस प्रकार एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह से बाहर निकालने में समर्थ हो पाएगा। यदि फोटोन की आवृत्ति ν0 से कम हुई तो फोटोन की ऊर्जा कम हो जाएगी और hν0 से कम ऊर्जा होने पर इलेक्ट्रॉन अपने नाभिकीय आकर्षण बल को तोड़ पाने में सफल नहीं हो पाएगा और इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन भी नहीं होगा। अब यदि फोटोन की आवृत्ति ν0 से अधिक माना कि ν हो जाए तो फोटोन की ऊर्जा भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। जब ये ज़्यादा ऊर्जा वाला फोटोन धातु की सतह के किसी इलेक्ट्रॉन के साथ टकराएगा तो वो इलेक्ट्रॉन इतनी अधिक ऊर्जा वाला हो जाएगा कि अपने नाभिकीय आकर्षण बल को तोड़कर उत्सर्जित तो होगा ही, साथ ही साथ इस अतिरिक्त ऊर्जा के कारण उसका वेग यानी कि उसकी गतिज ऊर्जा का मान भी बढ़ जाएगा। जितनी ज़्यादा आवृत्ति होगी प्रकाश की, जितनी ज़्यादा ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा का मान भी बढ़ जाएगा। तो आइंस्टीन ने इस पर क्वांटम मैकेनिक्स वाला सिद्धांत लागू किया और एक समीकरण दिया कि hν बराबर फाई प्लस 1/2 mv²। यानी कि यदि फोटोन की ऊर्जा थ्रेशोल्ड ऊर्जा से ज़्यादा है तो ये फोटोन की ऊर्जा जो है वो दो भागों में बट गई, फाई प्लस 1/2 mv², जहाँ फाई क्या है आपके थ्रेशोल्ड एनर्जी जिसे अपन वर्क फंक्शन भी कहते हैं। ये क्या होता है, यानी कि वो मिनिमम एनर्जी फोटोन की जो कि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में समर्थ होती है, उसे हम वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। लेकिन यदि आपतित फोटोन की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा है तो ये अतिरिक्त एनर्जी जो है वो उस इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी। ठीक है। यानी कि फाई बराबर क्या हो गया, थ्रेशोल्ड एनर्जी hν0। अब फाई का मान ऊपर वाले समीकरण में रखेंगे तो समीकरण क्या हो जाएगा, hν बराबर hν0 प्लस 1/2 mv²। यानी कि काइनेटिक एनर्जी का मान निकल के आएगा 1/2 mv² बराबर h ब्रैकेट में ν माइनस ν0। मिलिकन ने विभिन्न आवृत्ति वाली आपतित किरणों से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा का मान ज्ञात किया और उनके लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मान ज्ञात करके प्लांक स्थिरांक के मान का परिकलन किया और प्लांक स्थिरांक का मान क्या निकल के आया, 6.570 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड, जो कि इसके प्रायोगिक मान जो कि ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के एक्सपेरिमेंट से निकाला गया 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड इसके आसपास ही आया। ठीक है। अब आपके प्रकाश वैद्युत प्रभाव की इम्पोर्टेंस, यूज़ क्या है। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव जो है इसकी उपयुक्त व्याख्या की उपयोगिता क्या है कि इसके आधार पर हम प्रकाश की कणीय प्रकृति देख सकते हैं कि प्रकाश के इन कणों को ही हम क्या कहते हैं, फोटोन या क्वांटा कहते हैं, जो कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके विपरीत प्रकाश के कुछ गुण जैसे पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, ये ऐसे गुण हैं जिससे कि प्रकाश की तरंगीय प्रकृति का पता चलता है। तो फोटोइलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट जो है वो प्रकाश की कणीय प्रकृति के कारण शो होता है। तो इन बातों से क्या निष्कर्ष निकला कि प्रकाश की डुअल नेचर होती है, वो कभी तरंग और कभी कण की भांति व्यवहार दर्शाता है। ठीक है।